अमेरिका और ईरान के बीच सालों बाद बातचीत शुरू हो गई है और वो भी न्यूक्लियर डील को लेकर। लेकिन रुकिए, इस बार कहानी में है ढेर सारे ट्विस्ट। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कह रहे हैं कि बातचीत तो ठीक हुई, लेकिन अमेरिका पर भरोसा, वो अभी भी शक में है। तो आखिर क्या हो रहा है इस हाई वोल्टेज डिप्लोमेसी में और इसका भारत और दुनिया पर क्या असर होगा? चलिए इस खबर को बारीकी से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि यह कोई छोटी मोटी बातचीत नहीं है। अमेरिका और ईरान जो सालों से एक दूसरे को आंखें तरेर रहे हैं, अब दोनों के बीच शनिवार 12 अप्रैल को ओमान के मस्कट शहर में बातचीत हुई। और यह बातचीत हुई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिका की सख्त पाबंदियों यानी सैंक्शंस को लेकर। यह मीटिंग 2 घंटे से ज्यादा चली और इसे दोनों तरफ से कंस्ट्रक्टिव यानी सकारात्मक बताया गया। लेकिन बातचीत डायरेक्ट नहीं थी, बल्कि ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने बीच में मध्यस्थता की। और सुनिए एक मजेदार बात, मीटिंग खत्म होने के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने एक दूसरे से हल्की फुल्की बातचीत भी की। यानी माहौल थोड़ा दोस्ताना तो रहा, लेकिन क्या यह दोस्ती आगे बढ़ेगी, ये तो अगली मीटिंग में पता चलेगा जो 19 अप्रैल को होगी। अब आते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की बात पर। 85 साल के खामेनेई ने कहा कि वो इस बातचीत से न तो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, ना ही पूरी तरह निराश। मतलब वो कह रहे हैं कि बातचीत तो ठीक हुई, लेकिन अमेरिका की नीयत पर अभी भी शक है। उन्होंने अपने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि देश के कामकाज को इन बातों से नहीं जोड़ना चाहिए। यानी खामेनेई को डर है कि अगर बातचीत फेल हुई तो ईरान को नुकसान ना हो। अब सवाल यह है कि आखिर यह बातचीत इतनी अहम क्यों है? देखिए, 2015 में ईरान और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक न्यूक्लियर डील हुई थी जिसे JCPOA कहा जाता है। लेकिन 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से हाथ खींच लिया। नतीजा, ईरान पर फिर से सख्त सैंक्शंस लग गए और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब ईरान कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए है, जैसे बिजली बनाना। लेकिन अमेरिका को शक है। वो चाहता है कि ईरान न सिर्फ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करे, बल्कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और मिडल ईस्ट में अपनी गतिविधियों पर भी लगाम लगाए। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि पहले सैंक्शंस हटाओ ताकि हमारी इकोनॉमी को ऑक्सीजन मिले। तो दोनों तरफ से डिमांड्स हैं और दोनों ही जल्दी में एक डील चाहते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। इन सब के बीच एक और आवाज उभरी है, ईरान की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी की। शिरीन ने हाल ही में ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि अमेरिका और ईरान जल्द ही एक डील पर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे न सिर्फ ईरान में बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा कम हो सकता है। शिरीन की यह बात दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि वो मानती हैं कि शांति ही इस इलाके का भविष्य है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या? 19 अप्रैल को दूसरा राउंड होने वाला है। क्या यह बातचीत एक नई डील की तरफ ले जाएगी या फिर यह भी पहले की तरह फेल हो जाएगी? और अगर डील हुई तो क्या भारत जैसे देशों पर इसका असर पड़ेगा? तो देखिए, भारत का ईरान के साथ तेल और गैस का पुराना रिश्ता है। अगर सैंक्शन हटे तो भारत को सस्ता तेल मिल सकता है, लेकिन अगर बात बिगड़ी तो मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ सकती है और इसका असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। तो यह थी अमेरिका ईरान की लेटेस्ट डिप्लोमेसी की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है? क्या यह बातचीत शांति की नई राह खोलेगी या फिर से यह सिर्फ एक और ड्रामा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।